दोस्तों, फाइनेंस की दुनिया हमेशा बदलती रहती है। नई नई टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के मौके आते रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स इसका जीता जागता उदाहरण है। ये सब तो बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन थोड़ा अनसर्टेनिटी भी है। क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की कमी की वजह से इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी दोनों को ही रिस्क हो गया है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए नए रूल्स और गाइडलाइंस बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। इन रेगुलेटरी चेंजेस का मकसद इस तेजी से बदलते हुए सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन लाना है। ये ऐसे SEC के लेटेस्ट रेगुलेटरी एक्शंस के बारे में बात करेगा जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हैं। हम इन बदलावों के पीछे के कारणों को समझेंगे और इन्वेस्टर्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और पूरे फाइनेंशियल लैंडस्केप पर उनके पोटेंशियल इंपैक्ट के बारे में जानेंगे। इन बदलावों को समझकर मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस इवॉल्विंग लैंडस्केप को और इफेक्टिवली और कॉन्फिडेंटली नेविगेट कर पाएंगे। अब की चीज है, SEC का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। यह सुनिश्चित करना कि निवेशकों के हित सुरक्षित रहें, उनकी प्राथमिकता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए जो नए रूल्स बनाए गए हैं, वो इसी मकसद को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इन नियमों का उद्देश्य निवेशकों को धोखाधड़ी और अन्य जोखिमों से बचाना है। SEC जानता है कि डिजिटल एसेट स्पेस फ्रॉड, मैनिपुलेशन और ऐसी ही गलत चीजों का शिकार जल्दी हो सकता है। इसलिए वे इस क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रहे हैं। इन रिस्क से बचने के लिए SEC ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स लगा रहा है ताकि इन्वेस्टर सेफगार्ड्स को और मजबूत किया जा सके। यह कदम निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। नए रेगुलेशंस का एक जरूरी पहलू है रोबस्ट कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, जिसे नो योर कस्टमर या KYC रूल्स भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया निवेशकों की पहचान को सत्यापित करने में मदद करती है। ज्यादा स्ट्रिक्ट KYC प्रोटोकॉल्स मैंडेटरी करके SEC का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और ऐसे ही फाइनेंशियल क्राइम्स को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से दूर रखना है। यह कदम वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा SEC ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स से उनके ऑपरेशंस, फी स्ट्रक्चर्स और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है। यह पारदर्शिता निवेशकों को सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। इन्वेस्टर्स को सही फैसले लेने के लिए यह ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। पारदर्शिता से निवेशक विभिन्न विकल्पों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। जब इन्वेस्टर्स को क्लियर और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज से जुड़े रिस्क्स को अच्छे से समझ पाते हैं। यह जानकारी उन्हें बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए SEC का साइबर सिक्योरिटी पर फोकस भी बहुत जरूरी है। साइबर सुरक्षा के बिना निवेशकों के डेटा और फंड्स खतरे में रह सकते हैं। साइबर थ्रेट्स कितने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जा रहे हैं, ये जानते हुए SEC सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को यह बोला है कि वो ऐसे रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स ले जिससे सेंसिटिव कस्टमर डेटा और फंड्स ब्रीचेस और अटैक्स से सुरक्षित रहें। यह कदम साइबर अपराधों से बचाव के लिए आवश्यक है। इन मेजर्स में डेटा इंक्रिप्शन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। ये उपाय निवेशकों के डेटा की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। किसी भी फेयर और एफिशिएंट मार्केट की नींव होती है ट्रांसपेरेंसी। यह ट्रांसपेरेंसी ही है जो इन्वेस्टर्स को विश्वास दिलाती है कि मार्केट में सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टो करेंसीज के लिए मार्केट इंटेग्रिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के लिए डेटा ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। बिना ट्रांसपेरेंसी के इन्वेस्टर्स को मार्केट में ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। SEC के नए रूल्स में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए डेटा रिपोर्टिंग और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पर बहुत जोर दिया गया है। ये रूल्स इंश्योर करते हैं कि हर प्लेटफॉर्म अपने डेटा को सही और समय पर डिस्क्लोज करे।
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को अब SEC को अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ऑर्डर बुक डेप्थ और बाकी जरूरी मार्केट इंफॉर्मेशन के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव और टाइमली डेटा देना होगा। इससे मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। इस डेटा से SEC मार्केट एक्टिविटी को और अच्छे से मॉनिटर कर पाएगा, पोटेंशियल मैनिपुलेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग को पहचान पाएगा और इन्वेस्टर्स तथा पूरे मार्केट को रिस्क से बचाने के लिए जल्दी से एक्शन ले पाएगा। यह प्रोएक्टिव अप्रोच मार्केट को और भी सुरक्षित बनाएगी। इसके अलावा SEC सभी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए डेटा रिपोर्टिंग में ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन चाहता है। स्टैंडर्डाइजेशन से डेटा की क्वालिटी और रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी। इससे अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स की तुलना करना आसान होगा और इन्वेस्टर्स स्टैंडर्डाइज्ड डेटा पॉइंट्स के आधार पर ज्यादा सोच समझकर फैसले ले पाएंगे। यह ट्रांसपेरेंसी और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा देगा। पहले स्टैंडर्डाइज्ड डेटा रिपोर्टिंग न होने की वजह से इन्वेस्टर्स को प्लेटफॉर्म्स की तुलना करने और रिस्क्स को समझने में काफी परेशानी होती थी। यह परेशानी अब कम हो जाएगी। ये एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी मेजर्स डिस्क्लोजर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट तक भी लागू होते हैं। यह डिस्क्लोजर इन्वेस्टर्स को सही जानकारी देने में मदद करेगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को ऐसे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में साफ-साफ बताना होगा जो उनके खुद के ट्रेडिंग एक्टिविटीज या बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ उनके रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकते हैं। यह ट्रांसपेरेंसी मार्केट में फेयरनेस को बढ़ावा देगी। इस ट्रांसपेरेंसी से यह सुनिश्चित होता है कि इन्वेस्टर्स को ऐसे किसी भी पोटेंशियल बायसेस के बारे में पता हो जो प्लेटफॉर्म के ऑपरेशंस या रिकमेंडेशंस को प्रभावित कर सकते हैं। इससे इन्वेस्टर्स को सही और अनबायस्ड डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी। सेक्शन 4, मार्केट निगरानी, SIC की सावधान नजर। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के तेजी से बढ़ने और डिजिटल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते प्रसार के साथ दुनिया भर के नियंत्रकों के लिए मार्केट निगरानी एक ज्यादा जटिल और महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। वित्तीय बाजारों की बदलती प्रकृति के साथ तालमेल रखने के लिए SIC अपनी मार्केट निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। नए नियम SIC को रियल टाइम में एकाधिक प्लेटफार्मों पर व्यापारिक गतिविधि की निगरानी के लिए उन्नत तकनीकी उपकरणों और डेटा विश्लेषण को नियोजित करने का अधिकार देते हैं। यह बढ़ी हुई निगरानी SIC को संदिग्ध व्यापार प्रतिमानों, संभावित बाजार हेरफेर और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाने और जांच करने में सक्षम बनाती है। सीमा पार निगरानी और सूचना साझाकरण को बढ़ाने के लिए SIC घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की अन्य नियामक एजेंसियों के साथ अपने सहयोग को भी मजबूत कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी लेनदेन अक्सर भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाते हैं, जिससे प्रभावी निरीक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी हो जाता है। इसके अलावा नए नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए SIC व्यापारिक प्लेटफार्मों की ऑन साइट जांच करने के लिए अपने विस्तारित अधिकार का लाभ उठा रहा है। ये परीक्षाएं SIC को प्लेटफार्मों के आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और निवेशक संरक्षण उपायों के पालन का आकलन करने की अनुमति देती हैं। सेक्शन 5, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पंजीकरण। वैधता का रास्ता। नए नियामक ढांचे के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका में काम करने वाले क्रिप्टो करेंसी व्यापारिक प्लेटफार्मों को SIC के साथ राष्ट्रीय प्रतिभूति एक्सचेंजों या वैकल्पिक व्यापारिक प्रणालियों के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, जिन्हें ATS के रूप में भी जाना जाता है। यह पंजीकरण प्रक्रिया प्लेटफार्मों को एक औपचारिक स्थिति प्रदान करती है, जिससे वे पारंपरिक वित्तीय संस्थानों के बराबर खड़े हो सकते हैं। यह पंजीकरण आवश्यकता क्रिप्टो करेंसी बाजार में अधिक से अधिक वैधता और निरीक्षण लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल निवेशकों का विश्वास बढ़ता है, बल्कि बाजार में पारदर्शिता भी आती है। SIC के साथ पंजीकरण करके क्रिप्टो करेंसी व्यापारिक प्लेटफॉर्म निवेशकों की रक्षा और बाजार अखंडता बनाए रखने के लिए तैयार किए गए नियमों और विनियमों के एक व्यापक सेट का पालन करने के लिए सहमत होते हैं। यह प्रक्रिया प्लेटफार्मों को एक संरचित और सुरक्षित वातावरण में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये नियम
प्लेटफॉर्म संचालन के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं, जिनमें ग्राहक पहचान, डेटा सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा प्लेटफॉर्मों को नियमित ऑडिट और निरीक्षण के लिए भी तैयार रहना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया में प्लेटफॉर्म के व्यापार मॉडल, संचालन और अनुपालन बुनियादी ढांचे की गहन समीक्षा शामिल है। यह सुनिश्चित करता है कि प्लेटफॉर्मों के पास आवश्यक संसाधन और प्रक्रियाएं हैं जो नियामक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। प्लेटफॉर्मों को एसईसी को यह प्रदर्शित करना होगा कि उनके पास नियामक आवश्यकताओं का पालन करने और निवेशकों और बाजार के लिए जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और नियंत्रण मौजूद हैं। यह प्रक्रिया प्लेटफॉर्मों को एक उच्च मानक पर काम करने के लिए बाध्य करती है। इस पंजीकरण आवश्यकता का क्रिप्टो करेंसी उद्योग पर काफी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह उद्योग को एक नई दिशा में ले जा सकता है, जहां अधिक स्थिरता और सुरक्षा होगी। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म इसे एक अतिरिक्त बोझ के रूप में देख सकते हैं। इसे व्यापक रूप से बाजार में अधिक से अधिक विश्वास और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह प्रक्रिया उद्योग को एक अधिक पेशेवर और जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। निवेशकों के लिए क्रिप्टो करेंसी व्यापारिक प्लेटफॉर्मों का पंजीकरण इस बात का आश्वासन स्तर प्रदान करता है कि ये प्लेटफॉर्म नियामक जांच और निरीक्षण के अधीन हैं। यह निवेशकों को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में निवेश करने का विश्वास दिलाता है।